हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है उनका नेचर फाइंड करना है। अगर रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, देन आपने इनके रूट फाइंड करने हैं। तो पहले आप नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हो? नेचर ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करोगे? अगर आपका d यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट्स क्या हैं? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यानी कि आपके रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका d b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके रूट है वो एग्जिस्ट करेंगे और दोनों रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर आपका जो d है b² माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाता है, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स की एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ये वाली आपकी 3 कंडीशन आप लगाओगे। इसमें से कोई भी आपने ये वाली कंडीशन लगानी है और इसमें से जो भी कंडीशन आएगी आप लिख दोगे। अगर फर्स्ट दोनों कंडीशंस आ रही हैं तो आप रूट फाइंड करोगे, अगर थर्ड कंडीशन आ रही है तो आपने रूट फाइंड नहीं करने। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में आपका गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या करोगे? नेचर ऑफ रूट्स निकालोगे। पहले हम क्या निकालेंगे? d यानी कि b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -3। ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हमें कंपेयर करके ये वाली वैल्यूज फाइंड होती है। तो bx का कॉफिशिएंट होता है -3 का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू क्या होती है? x² का कॉफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। दोनों को माइनस कर दो, 31। साइन किसका आएगा? माइनस का। लेस देन 0 हो गया। ठीक है, d लेस देन 0। d लेस देन 0 है तो हमने कंडीशन क्या है हमारी? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप उसको फाइंड कर नहीं सकते। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे? पहले d किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3 इसका स्क्वायर और -4। a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू क्या है? 4 है। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 माइनस, और ये भी माइनस का। क्लियर? माइनस आपका ये आ गया 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब देखो -4 रूट 3 -4 रूट 3 दोनों प्लस के हो गए, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 3 -48। अगर रूट 3 को रूट 3 के साथ अगर आप 2 रूट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रूट कट हो जाता है और वैल्यू सिंपल आ जाती है। ठीक है, 16 3 ज़ा 48 -48 इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू 0 होगी। अगर d की वैल्यू 0 तो कौन सी कंडीशन है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो हम इसके रूट अब फाइंड करेंगे। ये वाली कंडीशंस आपको क्या है? ध्यान में रखनी है जब भी आप ये वाले क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो वही आज चाहे आप हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है आपके पास? b की वैल्यू है -4 रूट 3 -4 रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू है 0 अपॉन 2 और a की वैल्यू क्या है? 3 है। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3 और यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो गया, अपॉन क्या आ गया? 6 आ गया। क्लियर? तो 4 रूट 3 0 प्लस करो चाहे माइनस करो, वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसको 2 से कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऊपर आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3।
तो x की 2 वैल्यू चाहिए तो दोनों क्या आ जाएंगे 2 टाइम्स सेम आपके यहाँ 2 वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर। मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी। b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है x² का कॉफिशिएंट 2 और c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू 3। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। 36 माइनस 24 क्या करोगे तो क्या आएगा 12। तो दिस वन इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल। एक तो रूट रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, कंडीशन हमने फर्स्ट में लिखी थी डिफरेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट फाइंड करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आपने क्या करना है, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ या फिर फैक्टर बनाओ, किसी भी तरह से आप रूट फाइंड कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस -6, b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 12 है, 2a की वैल्यू क्या है 2 है। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को आप ऐसे फैक्टर बना लो इसके अपॉन 2 2 ज़ा 4। क्लियर। यहाँ पे 6 प्लस माइनस रूट में से अपने 2 को कॉमन निकालना है रूट 3, बिकॉज ये वाले 2 थे, 2 में से एक बाहर आ गया और 3 सिंगल था, 3 पे रूट रह जाएगा। ऊपर में से 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह गया 3 और यहाँ पे क्या रह गया प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। इसको कट कर दो तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2 3 प्लस माइनस रूट 3। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 दिस वन और 1/2 3 माइनस रूट 3। ये वाले दोनों ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे कंबाइन भी आप लिख सकते हो। क्लियर। अब है सेकेंड क्वेश्चन 4.4 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपके पास इक्वेशंस गिवन है और k में इक्वेशंस गिवन है। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको क्या गिवन है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी b² माइनस 4ac, यानी कि d किसके इक्वल था 0 के इक्वल था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देयरफॉर अगर रूट्स इक्वल हैं देयरफॉर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दो। b का स्क्वायर क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 3 है इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गई k² 24 उस साइड चला जाएगा प्लस का हो गया k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। अगर आप इस साइड में से स्क्वायर को कट करोगे तो उस साइड क्या लगेगा प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा। ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 24 के आप फैक्टर कर दो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। तो 2 2 सेम है, प्लस माइनस एक 2 कॉमन आ गया, ये दोनों डिफरेंट है तो 6 आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे फैक्टर जो ये वाला ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट x को x के साथ kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो वही लाइन लिखनी है आपने, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है देयरफॉर d की वैल्यू क्या b² माइनस 4ac किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। इस कंडीशन में आप वैल्यूज पुट करो b की वैल्यू क्या है माइनस 2 की, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k
और c की वैल्यू क्या है 6। इसका स्क्वायर करोगे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 इंटू के का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई 4 6 या 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने क्या रखना था, 0 के इक्वल रखना था, और यहाँ पे हमने क्या किया, k को कॉमन ले लिया। अगर और 4 और k दोनों कॉमन आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, जब ऐसे करो इसको 4 से पहले डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ गई k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप क्या करोगे, k को कॉमन ले लो। अगर k को कॉमन लोगे तो k रह गया और यहाँ पे रह गया 6 इज इक्वल टू 0। अगर 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, या तो k 0 होगा और k माइनस 6 0 होगा। एक तो आपकी आ गई k की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ की k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर, k की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी थी। क्लियर।